तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हम जान रहे हैं कि अभी मद्य निषेध सिपाही का जो कछपाल वाला मतलब एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप लोगों का कब एग्ज़ाम है वो कमेंट करके बता ही दीजिएगा। और जो 15 प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं रोशन सर का, तो उसका अभी सेट हम लोग आज कौन सा करने जा रहे हैं। तो मतलब 5 नंबर सेट करने जा रहे हैं। तो सेट करिए, कितना नंबर बनता है कमेंट कीजिए, ठीक है। और उसका एनालिसिस भी किया कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो बोलिएगा, हम करवा देंगे एनालिसिस भी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मतलब कि एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने का मन तो कीजिए, नहीं तो लाइक ही कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। चलिए, पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया। तो भारत की मृदा कितने वर्गों में बांटा गया, पहला का आंसर क्या होगा। तो 8, ठीक है। फर्स्ट का है, बोल रहा है पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर किसके मापने का उपयोग किया जाता है। तो इसका होगा उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर का उपयोग, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोच्च चालक है। तो सर्वोत्तम चालक कौन है। तो चांदी है। 3 का आंसर हो गया डी, ठीक है। अब उसके बाद कहता है विटामिन B12 में से निम्नलिखित में से किस धातु का मौजूद होता है। तो विटामिन B12 में कौन सा धातु का मौजूद होता है, मतलब उसमें रहता है, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या होगा। तो कोबाल्ट का होगा। ऐसे क्या बी से याद करना ना, बी मतलब 12 है ना, तो इसको कोबाल्ट हो जाएगा, उसमें मौजूद रहता है, ठीक ठीक है ना। और फिर बोलता है देखो 5, 2025 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया किसको बताओ। तो इसका होगा वी राम सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो वी रामा सुब्रमण्यम 5 का होगा सी। और फिर उसका होगा स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, ये तो तुम लोग का पता ही है। तो यकृत होगा, 6 का ए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया। तो लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया है। तो ये लागू किया अमेरिका में, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। तो भारत का है, ठीक है। तो 8 नंबर का डायरेक्ट आंसर देख लो, इन मतलब कि बी होगा इसका, 8 का बी, ठीक है। बिहार में अब बोल रहा है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अनुसूचित जाति कहाँ बिहार में कौन सा जिला में पाया जाता है, मतलब रहते हैं। तो रहते कौन सा, पश्चिम चंपारण में रहते हैं, ठीक ना। अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है पश्चिम चंपारण में। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मतलब सही जोड़ी चुनिए। तो सही जोड़ी चुनिए, इसमें सही जोड़ी कौन है। तो होगा सुमित्रा नंदन पंत और चिदम्बरा, ठीक है। तो 10 का होगा डी, 10 का क्या होगा डी। अब फिर बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान मतलब स्थलों पर मतलब कि स्थान पर चावल की खेती मिली। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिली है। तो चावल की खेती के साक्ष्य लोथल से मिली है, ठीक है। लोथल कहाँ पड़ता है। तो ये गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पर। तो 12वां, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। तो धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा 12 का। तो इसका होगा आर्टिकल 110 मतलब अनुच्छेद 110 में किया गया धन विधेयक की परिभाषा उसमें है, ठीक ना। जहांगीर के मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया गया है। तो किस मतलब जहांगीर के मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकला को दिया गया, ठीक है, चित्रकला। हरा कसीम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हरा कसीम का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O, ठीक है। तो इसका हो गया 14 का बी। फिर मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिए। तो 15 का डी, ठीक है। आवर्त सारणी में अब क्या बोल रहा है देखो, आवर्त सारणी में किस वर्गों के तत्व में
हैलोजन कहा जाता है। तो किस तत्व को हैलोजन कहा जाता है? तो इसका आंसर जानता है तुम लोग? तो ये वर्ग 18 को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन तत्व का हैलोजन कहा जाता है। तो किसको? वर्ग 18 को। ठीक है, तो 16 हो गया सी। मंत्रिमंडल शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मंत्रिमंडल शब्द किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल शब्द का कौन सा आर्टिकल में हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। अब पूछ रहा है APO। देखो APO 35, तो ये कितना होगा? तो ये हो जाए 35 से, तो ये 35 हो गया। तो इसका 18 का आंसर ये आसान था इसलिए बता दिए तुरंत, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं था उतना। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो सब चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो 1917 में। और किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। अब 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। अब क्या बोल रहा है? 21 नंबर, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण में किसका मतलब उपयोग किया जाता है? तो इसका किसका उपयोग किया जाएगा? इसका क्या होगा? तो निकेल का उपयोग किया जाएगा। किसका? तो निकेल का। ठीक है, किस देश में सर्वप्रथम कागज की मृदा का प्रयोग किया गया? तो सर्वप्रथम कागज की मृदा का उपयोग किया गया है तो चीन में, क्योंकि चीन में पहले कागज बना थी हुआ, ठीक ना, आविष्कार किया। तो ये तो देखो 5 छात्रों का अवसर देता है, तो पाँचों को जोड़कर आप 5 से भागा दे देगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 23 का बी, मतलब कि 34 आ जाएगा। पाँचों को जोड़ देना और कई वो संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा दे देना, आंसर आ जाएगा 5 छात्रों का 34। ठीक है, तो 23 को हो गया बी। किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा? तो मतलब बोल रहा है ना, सर्वप्रथम टेलीस्कोप से माध्यम से, मतलब टेलीस्कोप से मतलब कि रात में कौन आसमान की ओर देखे थे? तो सबसे पहले कौन देखे थे? तो ये होगा कोपरनिकस ने टेलीस्कोप से देखे थे आकाश को। कोपरनिकस ने, याद करना। ठीक, और जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की? तो जुलाई 2025 में किस मुख्यमंत्री ने सेहत योजना को मतलब की शुरुआत की है? तो कहाँ के हुआ है, कौन सा राज्य में? तो ये हो गया है हरियाणा में। ठीक है, नहीं, ये जुलाई थी मुख्यमंत्री सेहत योजना पूछ रहा है, तो ये तो होगा पंजाब में। जो सेहत योजना चलाया ना मुख्यमंत्री, वो पंजाब के थे। ठीक है, अब पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वो कमेंट में बताओ। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर पाम अस्टर्न। ठीक है, पाम अस्टर्न, 26 का सी। अब बोल रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों में किसमें निहित होता है? तो किसमें निहित होता है अवशिष्ट शक्तियाँ? तो इस संसद में होता है। तो 27 का हो गया डी, 27 का डी। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा केरल के शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कहाँ है, कौन सा है? तो ये होगा कथकली। ठीक है ना, कथकली। अगर कथक के तो कथक उत्तर प्रदेश, और कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम तो ये होगा तमिलनाडु। ठीक है, सबसे पुराना। भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने के वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम समय तक कौन प्रधानमंत्री रहे थे? तो आंसर अब तुमको पता है कौन है? तो ये होगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बने रहे थे। ठीक है ना, पूछ देगा मदनी से एग्जाम में। यदि इतना है तो ये तो मैथ हो गया यार, कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना तुम लोग। तो ये मतलब क्या कर रहा, इतना रुपया 1,000 धनराशि तो साधारण ब्याज को 2 वर्षों में इतना हो जाती है। हाँ, तो दोनों को लेस कर देना, और लेस करके साधारण ब्याज तो आ गया। फिर मान रख देना ये 1,000 गुने 2 गुने आर जो होता है, अब बटा एन कर देना, फिर ही बट लेके चल जाना, फार्मूला से बन जाएगा, इजी है। ठीक है ना, 31 का, कोहरा किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है? तो कोहरा किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है? तो गैस में द्रव का विलयन, जैसे कि वायु में जल नहीं रहता है तो ही हो गया कोहरा में कोलाइड तंत्र।
बांग्लादेश में संसद का नाम को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में संसद को क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है संसद का? वहाँ क्या कहते हैं बांग्लादेश में? तो वह इसमें जातीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं। सर्वोपरि का संधि विच्छेद करो तो सर्वोपरि का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्व जोड़ ऊपरी, सर्वोपरि, सर्वोपरि। ठीक है, ये सब पढ़ा मतलब पढ़ने पढ़ेगा ना तो तोड़ लेगा। बढ़िया से पढ़ो। सर्वोपरि, सर्व जोड़ ऊपरी, तो सर्वोपरि। ठीक है, तो 33 का ये हो गया। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बोल रहा है 34 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मतलब कहाँ स्थित है? तो इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो ईजी है, ठीक है ना, जनेवा। 34 का है। और 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 का भी ये होगा, फॉर्म। और किस वैज्ञानिक में गामा किरण की खोज की थी? तो गामा किरण की खोज कौन की थी? तो ये होगा पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड, ठीक ना। एनो मैंने बिलार्ड चल रहा था तो गामा किरण को खोज कर दिया, याद करने का ट्रिक। ठीक है, तो 36 का हो गया डी। और बोल रहा है सुंदर स्वास्थ्य के लिए जीवन का सर्वोत्तम है। तो साउंड हेल्पेड इन द वी ऑल द एंड ऑल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया 37 का ये। ठीक है, तो चलिए अब अगला है क्या चीज़? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल किया गया है? तो ये तो 22 भाषा शामिल किया गया है। ठीक है, तो 38 का 22 हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में स्पर्मन क्षमता कहाँ होती है? तो स्पर्म मतलब कि जहाँ संग्रह रहता है सब चीज़, ज्ञान मतलब कि जो भी रहता है, मेमोरी, तो जहाँ सब चीज़ रहता है ना, तो वही सेरिब्रम होगा। 39 का क्या होगा? ए होगा, सेरिब्रम। अब 40 को देख लो, 40 का आंसर क्या होगा? तो बी हो गया। अब चलते हैं, क्या चीज़ है? अनवरत मतलब अनवरत योजना की कार्य अवधि है। तो अनवरत योजना की कार्य अवधि क्या है? कब से कब तक है बताओ? तो कब से कब तक है इसका? 1978 से 80। अनवरत योजना का अवधि है ये 1978 से 80। अब 42 का आंसर क्या होगा? तो 42 का आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, दो समानांतर दर्पणों में जब दो को समानांतर दर्पण है, उसके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? देखता है जाते हैं तो बाल कटाने के लिए, तो पीछे बहुत सारा बना रहता है, मतलब दो को सामने लगा रहता है, तो पीछे देखता है बनते 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 जाता है। तो उसी पर का मतलब कि दो अगर समतल बीच वस्तु अगर रख देंगे ना, तो उसका प्रतिबिंब कैसी बनेगा? बोलो क्या बनेगा? तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अनंत। तुम लोग देखा भी है जाकर सैलून में। बिहार में संपूर्ण स्वच्छता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में, मतलब किस जिला में शुरू किया गया था? संपूर्ण स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो मधेपुरा में किया गया था। ठीक ना, मधेपुरा में। अब चलते हैं क्या चाहिए? 44 हो गया था, 45 अब आओ। 45 का आंसर क्या होगा? तो 45 को हो जाएगा इसका सी। ठीक ना, सी 45 का। अब बोल रहा है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में की विधि समझ समानता का अधिकार, डायरेक्ट बोलो ना यार। समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है? तो समानता का अधिकार क्या चीज में है? अनुच्छेद 14 में। क्या होगा? अनुच्छेद 14 में। सीन नदी के किनारे, मतलब सीन नदी के किनारे निम्न में से कौन सी शहर अवस्थित है? तो सीन नदी के किनारे कौन स्थित है? तो पेरिस है। पेरिस जो है ना, सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 47 का क्या होगा? बी। प्रधानमंत्री आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया का कौन सा सर्वोच्चतम नागरिकता सम्मान प्रदान किया गया है? तो उनको कौन सा सम्मान मिला है नागरिकता वाला? तो उनका मिला अवार्ड ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलिवित्या मिराबिलिस। ठीक ना, मिराबिलिस। तो इसका हो गया कच्ची 48 का बी। निम्नलिखित में से कौन